हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामिंग बाय शुक्ला क्लासेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग की सीरीज में हम अपना वीडियो प्रेजेंट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग की अप्रोच क्या है। ओके, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसी के बारे में कि इसकी एडवांटेजेस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और समझते हैं कि क्या होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक ऐसी मेथड है जिसमें दो या फिर उससे ज्यादा सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर यूनिट्स या फिर उनके मॉडल्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है या फिर और एक ग्रुप में उनकी टेस्टिंग की जाती है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इस टेस्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये इंटीग्रेटेड यूनिट्स के बीच में बग्स और फॉल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सर्च करते हैं और यूनिट्स के बीच में काम करके उनकी परफॉर्मेंस और उनकी विश्वसनीयता जैसे हम कहते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो जनरली जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग को एक इंटीग्रेशन टेस्टर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो ये है जो है ये टेस्टिंग यूनिट जो है वो यूनिट टेस्टिंग के बाद आती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जैसे कि आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपने देखा होगा, इसके पहले हमने यूनिट टेस्टिंग को कवर किया था और यूनिट टेस्टिंग के बाद में आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अगर यूनिट टेस्टिंग आप समझ गए हैं तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि ये टेस्टिंग जो है यूनिट टेस्टिंग के बाद में आती है और वैलिडेशन टेस्टिंग के पहले की जाती है। अभी हमारे पास दो टेस्टिंग और है, उनको भी हम कवर करेंगे। और जब ये यूनिट टेस्टिंग कर ली जाती है तो जितने भी यूनिट को एक एक करके इंटीग्रेट किया जाता है और ये प्रोसेस जो है वो तब तक चलती रहती है जब तक कि जितने भी हमारे यूनिट्स हैं उनको इंटीग्रेट ना कर लिया जाए। ओके, तो ये आप यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे होंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 जिन्हें हमने सर्कल में किया है और सर्कल को जो कंबाइन कर रहा है उसे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कह रहे हैं। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो मुद्दा था या टॉपिक था वो था हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच। ओके, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की अप्रोच क्या क्या है, चलिए उनको भी समझते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बहुत सारी अप्रोच हैं जैसे कि हम जानते हैं, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच और बिग बैंग अप्रोच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में भी आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये जो टॉप डाउन अप्रोच है इसे समझें जरूर। इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर इसमें टॉप लेवल के इंटीग्रेटेड यूनिट्स को सबसे पहले टेस्ट किया जाता है टॉप डाउन। ओके, और उसके बाद में उसके नीचे वाले फिर उसके सब यूनिट्स को टेस्ट किया जाता है। तो ये तो टॉप डाउन अप्रोच होगी। अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो समझते हैं। चलिए, टॉप डाउन अप्रोच में हम आपको यहाँ पे ग्राफ प्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पे आपको यूनिट है, यूनिट 1 है जिसके दो सब पार्ट्स हैं, जैसे सब यूनिट जिसे हम कह रहे हैं उसकी दो यूनिट है। कौन सी? यूनिट 2 और यूनिट 3। अगर आपने बाइनरी ट्री पढ़ा हो या कोई किसी भी तरीके का ट्री पढ़ा हो तो आपको बहुत क्लियर है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। नहीं पढ़ा तो यहाँ पे आप समझ ही लीजिए। जैसे कि यूनिट 1 के अंदर यूनिट 2 और यूनिट 3 है और यूनिट 2 के अंदर यूनिट 4 और यूनिट 5 है, लेकिन यूनिट 3 के अंदर यूनिट 6 और यूनिट 7 है। तो ये होगी अपनी टॉप डाउन अप्रोच। ओके, सेकेंड अप्रोच है हमारी बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या होता है, इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जो सबसे पहले है वो बॉटम लेवल के सब यूनिट को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर वाला जो हमारा पार्ट है, मेन यूनिट है, उसको टेस्ट किया जाता है। कैसे देखते हैं, ग्राफ के द्वारा इसे आसानी से समझ सकते हैं आई होप। तो जब हम बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं तो ये सेम ग्राफ हमारा जो है वो कवर होगा, लेकिन उसका जो साइन था वो टॉप डाउन था, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो बॉटम अप है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे सारे के सारे फ्लो सेम है बट इसकी जो अप्रोच है वो अपोजिट की जाती है टॉप डाउन अप्रोच के मुकाबले। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है
कि क्या होती है बॉटम अप अप्रोच और क्या होती है टॉप डाउन। जैसा कि नाम में इसको क्लियर है, लेकिन यहाँ पे आप इसे समझ रहे हैं कि कैसे ये काम कर रही है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बॉटम लेवल से, जैसे कि हमारी यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 है, तो इनको जो है वो सबसे पहले टेस्ट किया जाता है और फिर उसके बाद हम यूनिट 1 पर जाते हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस वाइज इसे टेस्ट करते हुए ऊपर जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा और हम समझते हैं अब बिग बैंग अप्रोच। ये क्या होती है? ये जो है एक एक प्रकार की टेस्टिंग है जिसमें जितने भी यूनिट्स होते हैं उनको एक साथ इंटीग्रेट कर लिया जाता है और इसके बाद में जितने भी एक ग्रुप में सभी टेस्ट कर लिए जाते हैं। एक ग्रुप के अंदर जितने भी हमने टेस्ट किए हैं यूनिट्स को इंटीग्रेट किया है उनको हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं ग्रुप के अंदर। और इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में किसी एक यूनिट को तब तक इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है जब तक कि सभी यूनिट्स तैयार ना हो जाएं, उनको टेस्ट होके वो तैयार ना हो जाएं। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो यूनिट्स हैं, सब जितने भी यूनिट्स हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं और उसके बाद में उनका एक ग्रुप बनता है और उन ग्रुप में जितने भी हैं हमारे यूनिट्स उनको टेस्ट किया जाता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, जितने भी एक एक यूनिट को तब तक हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं जब तक कि जितनी भी यूनिट्स हैं वो तैयार नहीं हो जाती टेस्ट होने के बाद। ओके, तो इस ग्राफ में आप इसे बहुत क्लियर समझ सकते हैं। हमारा एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर हमने जितनी भी यूनिट्स हैं उनको कलेक्ट किया है, यानी कि उनको इकट्ठा किया है और उसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 जितनी भी हैं इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, वहां पे आपको समझ में आ रहा है। इनको सब हम कलेक्ट करते हैं, फिर इनको टेस्ट करते हैं और फिर इनको इंटीग्रेट करते हैं एक साथ। ओके, तो ये जो है ये क्या है कि ये टेस्टिंग है बहुत रिस्की होती है क्योंकि हमें अगर सही तरीके से इसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो ये फेलियर होने का जो इसका रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। इसे हम इसीलिए बिग बैंग कहते हैं। ओके, सिंपल है। तो इस टेस्टिंग की एडवांटेज क्या है ये समझ लेते हैं, जो हमने अभी पढ़ी बिग बैंग की। इसकी एडवांटेज ये है कि ये छोटे सिस्टम के लिए एक कन्वेंसफुल है, कह सकते हैं, सुविधाजनक कह सकते हैं, जिसे हम हिंदी में कहें तो ये सुविधाजनक है। और इसकी जो डिसएडवांटेज है वो हमने भी पढ़ी, लेकिन आगे भी देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज क्या है। इसमें फॉल्ट्स और बग्स को जो ढूंढ पाना है बहुत मुश्किल काम है फाइंड आउट करना। अगर कोई भी फॉल्ट्स मिल जाए तो फॉल्ट होने के का जो मेन रीजन है वो पता लगाना काफी हार्ड हो जाता है यार। और इस टेस्टिंग में बहुत ही ज्यादा समय लगता है अगर हम इसको यूज करते हैं तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई है, यानी कि जो हमने पढ़ा अभी इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर, तो अगर अच्छा लगा आपको टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच और बिग बैंग अप्रोच, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं समझने के लिए कि क्या होते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं यूनिट टेस्टिंग के बारे में। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू लर्न, कीप लर्निंग, गेन नॉलेज विद मी एंड सब्सक्राइब नाउ, हिट द बेल आइकन। थैंक यू।